में सुलझती दिख रही है मूसेवाला की मौत की गुत्थी। वारदात से जुड़े एक एक तार के जरिए तह तक पहुंचने की कोशिश। किसने मारा, किसने ठहराया, किसने रेकी करवाई, हर राज से हटेगा पर्दा। मूसेवाला केस को सुलझाने में जी जान से जुटी दिल्ली पुलिस। अब क्या जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कहानी आएगी सामने? मई की शाम 5 साढ़े 5 बजे पंजाब के मनसा इलाके में तड़ातड़ कई गोलियां चली। और लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। सरेराह सरेआम मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसने सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। 29 मई के बाद 30, फिर 31 और उसके बाद जून महीने को शुरू हुए भी करीब एक हफ्ता हो गया है। ऐसे में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब इस मामले में कोई नया अपडेट सामने न आया हो। पुलिस भी लगातार इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की एक एक गुत्थी को सुलझाकर पूरा मामला सामने ला सके। दिल्ली पुलिस को अब तक की तफ्तीश के दौरान कई सारी सनसनीखेज जानकारियां हासिल हुई हैं। लॉरेंस सिंडिकेट ने गांव से लेकर शहरों तक जाल बिछाया हुआ है। अफसरों का दावा तो यहां तक है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, उसने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सरपंचों की भी मदद ली। बिश्नोई ने सरपंचों की मदद से कराई मूसेवाला की हत्या। पुलिस को गांव के सरपंच का मूसेवाला की हत्या में हाथ होने का शक है। बदमाशों को ठहराकर उनको गाड़ियां मुहैया करवाकर सरपंच ने की मदद। मूसेवाला की हत्या में गांव के सरपंच ने दूसरे सरपंच की भी मदद ली है। आरोपियों को सिद्धू के खेत, घर और डॉगी घुमाने वाली जगह की रेकी कराई गई है, ऐसा पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है। ऐप बेस्ड होटल चेन से भी बिश्नोई के सिंडिकेट की सेटिंग है, जिससे कि बिना किसी आईडी के किसी को भी होटल में ठहराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस गांव के सरपंच से तो दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है, बाकी जो एक और सरपंच का नाम सामने आ रहा है वो जेल में बंद है, उससे भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। माना जा रहा है कि लॉरेंस ने अगस्त 2021 में युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद ही मूसेवाला के मर्डर का ऑर्डर दे दिया था। सरपंच के अलावा फिर हथियार कहां से जुटाए गए, इससे जुड़ी भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। तिहाड़ जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों ने जुटाए हैं हथियार, ऐसा पुलिस का कहना है। दिल्ली के एक नामी अवैध हथियार सप्लायर से सितंबर में 2 ब्रांड की आधा दर्जन पिस्टल खरीदी गई। एक पिस्टल की कीमत थी करीब 4 से 5 लाख रुपए। जग्गू भगवानपुरिया के ही गुर्गों के जुटाए हथियारों से मूसेवाला की हत्या की आशंका है। दिल्ली में बैठा अवैध हथियार सप्लायर हाशिम बाबा का करीबी है। मकोका लगाने पर फिलहाल दिल्ली पुलिस विचार कर रही है। इस जग्गू भगवानपुरिया, जिसकी मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार जुटाने की आशंका है, वो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का ही हिस्सा है। जग्गू, लॉरेंस, संपत नेहरा, हाशिम बाबा और अब शाहरुख सभी एक जेल में बंद हैं। हथियारों का सप्लायर फिलहाल वांटेड चल रहा है। कुल मिलाकर मूसेवाला को मार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगर जिस तरीके से बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो बिश्नोई को भी लाख जतन करने पड़े हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल लोगों की एक लंबी चेन है, सिर्फ इसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल नहीं है। बिश्नोई के अलावा जोधपुर के एक मर्डर में मुकदमेवार पुनीत काजला उर्फ अमित उर्फ सुमित इसमें शामिल है। हरियाणा के नारनौल का अमित भोला, इसका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। गैंगस्टर नरेश सेठी से भी पूछताछ की जा रही है, जो कि काला जठेड़ी को कस्टडी से छुड़ाने का आरोपी है। राजस्थान का गैंगस्टर सुभाष बराल भी इसमें शामिल है, जिसके 2 शार्प शूटर अंकित जाटी और प्रियव्रत फौजी इसके संपर्क में है। पुलिस सूत्रों का ऐसा कहना है कि लॉरेंस गैंग ने शार्प शूटरों को जिन घर में ठहराया था वो पंजाब के जीकरपुर, फरीदाबाद, सोनीपत, जैसलमेर की आलीशान कोठियां हैं। घूमने के लिए उन्हें फॉर्च्यूनर, BMW जैसी महंगी गाड़ियां दी गई। गैंगस्टर्स का एक नामी ऐप बेस्ड होटल से भी गठजोड़ है। एक फोन पर इन होटल में बिना आईडी दिखाए रहने का होता है इंतजाम, जिसके लिए हर महीने होटल को जाती है एक मोटी रकम।
यानी कि 8 दिन में दिल्ली पुलिस ने इतनी जानकारी जुटाकर साबित किया है कि वो मूसेवाला के कातिलों को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो मूसेवाला की इस कहानी की तह तक जाना चाहती है, जानना चाहती है कि इन गैंगस्टर्स की आखिर कितनी हिम्मत है कि डर नहीं रहे हैं और सड़क घेर कर एक पॉपुलर सिंगर को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। वैसे आप पुलिस की इस तहकीकात से कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगर पुलिस इसी रफ्तार से चलती रही तो मूसेवाला की हत्या में शामिल एक एक हत्यारे तक पहुंच पाएगी? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।